एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खिली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कज़न उमर आपस में कुछ कर तो नहीं रहे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दे पाँव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक तौली हुई चारपाई पड़ी थी। मैंने छिपकर झांक कर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और उम्र इसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं इन दोनों को काफ़ी देर तक देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में तिकड़े मार रहा था। फिर जैसे एगो लोग फारिग होने लगे तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम घबरा गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। उम्र भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, उम्र रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और मैं पता है कि असद गुस्से का तेज है। उम्र रोक गया। उम्र और मेरी बहन दोनों मेरी मुनते करने लगे और मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी को मत बताना। और उम्र भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मेरी दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं उम्र की बहन सारा को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए उम्र को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने उम्र को कहा, उम्र अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भंसा सकता, तो तुम्हें अभी पूछना सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ इस्लम भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ये मेरा राज राज रखें। फिर वो कहने लगा, इस्लम भाई मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। आपकी बहन ने बहुत ज़बूर लिया है, चाहे तो पूछे। फिर सारा कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा, तुम छिप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं अभी 7 से नमट लो, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब जड़ाया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, सारा तुम रखो। मैं साथ को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा, साथ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब इस्लम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बोले। फिर मैंने कहा कि मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फेरा कर बात करनी मुझे नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं इसे पसंद करता हूँ। कम मेरी सिटिंग उसे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा, सारा से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, मैंने कहा, बेटा फिर तो रख, मैं अभी अस्त और एमी अबू को उठाकर लाता हूँ। तुम्हें भी पता चलेगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया। कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है इस्लाम भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दे, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को पिकरवा तो नहीं सकता था, क्योंकि सारा के साथ मैंने भी करने थे और ये बहुत अच्छा मौका था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। उसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करेगा। फिर मैंने सारा को कहा, उसको नीचे छोड़कर जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ,
गेट आराम से खोलना, कहीं अबू जाग ना जाए। फिर सारा चली गई उम्र को नीचे छोड़ने, और फिर मैं ऊपर इसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब सारा वापस आएगी और मैं इसी चारपाई पर इसकी लूँगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे। सारा अभी तक नहीं आई ही। मैं परेशान हुआ कि सारा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी, शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सारा ये पहले तो मैंने सोचा कि जाकर इसको गई है, लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सारा ये पहले तो मैंने सोचा कि जाकर उसको गई है,